ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे और थर्ड पर, फोर्थ पे कमर्शियल शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। अगर वैसे आप बहरी ऑर्चर्ड के अंदर कोई प्लॉट लेते हैं या घर बनाते हैं तो 5 मरले का घर आपको मिनिमम 2 करोड़ का पड़ जाता है आजकल के हालात में, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सफीउल्लाह नदीम फ्रॉम CDP प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। वैसे ही आज दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत इंप्रेसिव और एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट के साथ, जिसका नाम है बैरिया स्काई। अगर हम बैरिया स्काई के डेवलपर्स की बात करें तो इसके डेवलपर्स ओजी डेवलपर्स हैं, जिन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छा गुडविल और अपना नाम बनाया है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इनकी स्ट्रॉन्ग पास्ट हिस्ट्री, जिसके अंदर इन्होंने बहरिया टाउन के अंदर 100 रेजिडेंशियल यूनिट्स एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर करके दिखाए। सेकेंडली, जो इनकी बहुत अच्छी बात मुझे भी पसंद आई है और मार्केट में जिसकी वजह से इनका एक बहुत अच्छा नाम बना है, वो ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर फास्ट डेवलपमेंट करते हैं और विद इन टाइम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। जो बोलते हैं वही डिलीवर करते हैं। और सेकेंडली, जो इनकी कंस्ट्रक्शन का मटीरियल है वो बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी है। टेस्टेड मटेरियल सारा यूज़ होता है इनके कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स रिसेंट हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। अगर हम बहरिया स्काई की बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन एंट्रेंस पर लॉन्च किया गया है। बहरिया टाउन की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इसका अप्रूवल भी बहरिया टाउन की तरफ से आ चुका है। अगर हम बहरिया स्काई के लेआउट प्लान की बात करें तो ये 15 कनाल टोटल लैंड इन्होंने एक्वायर किया है, जिसमें से 7.5 कनाल आपका कवर्ड एरिया होगा प्रोजेक्ट का। थोड़ा सा मैं बहरिया स्काई के लेआउट प्लान के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके बेसमेंट में इन्होंने डेडिकेटेड पार्किंग दी गई है। ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे और थर्ड पर, फोर्थ पे कमर्शियल शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। अगर हम इससे ऊपर ऑनवर्ड मूव करते हैं, 5th फ्लोर करंटली रिजर्व्ड है। 6th फ्लोर से लेकर 12th फ्लोर तक आपको 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। जो आपका 12th फ्लोर है उसको स्पेसिफिकली स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए रिजर्व किया गया है। और जिसका 14th फ्लोर है उसके ऊपर इन्होंने पेंट हाउसेज ऑफर किए हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें जो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे या यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको क्या अमेनिटीज़, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अगर मैं आपको अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको रूफटॉप गार्डन मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, सोना मिलता है, स्पा मिलता है एंड एक्सेट्रा। और सेकेंडली, आपके जो अगर रेजिडेंट्स इधर आते हैं उनको एक कमर्शियल भी बहुत अच्छा ऑफर किया जा रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान डिस्कस करते हैं कि किस पेमेंट प्लान पर ये चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, जो कमर्शियल शॉप्स और आपके रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, अपार्टमेंट्स किस पेमेंट प्लान पे ऑफर किए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको 48 मंथ्स के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर ऑफर की जा रही हैं, जिसमें जो आपका कमर्शियल है उसकी डाउन पेमेंट 30% होगी। थोड़ा सा मैं आपको जेनेरिक आइडिया दे देता हूँ प्राइसेस के हैं कमर्शियल की। 1 करोड़ से आपको ग्राउंड फ्लोर पर शॉप स्टार्ट होती हैं, जबकि ऊपर रिमेनिंग फ्लोर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस पर आपको ऑलमोस्ट 50 to 60 की ब्रैकेट में शॉप्स आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो थोड़ा सा पेमेंट प्लान को चेंज किया गया, 48 मंथ का ये ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, लेकिन इसके अंदर 20% डाउन पेमेंट है और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपने ओवर द 4 ईयर्स देनी है। और इसका जो हैंड ओवर है वो आपको इंशाल्लाह 3.5 ईयर्स में दे दिया जाएगा। अगर हम 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड की जेनेरिक सी प्राइस का आइडिया लें तो 1 बेड आपको ऑलमोस्ट 64 लाख का मिलता है और जो आपका 2 बेड है वो आपको 1.1 करोड़ का मिलता है और जो आपका 3 बेड है वो 1.85 करोड़ का मिलता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, ये बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन का सबसे टॉलेस्ट मॉल बनने जा रहा है, जो कि ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर्स पर लोकेटेड है। इससे बड़ा मॉल अब तक बहरिया ऑर्चर्ड या बहरिया टाउन में लोकेटेड नहीं है, तो ये दोनों विसिनिटीज़ का सबसे बड़ा मॉल है। और सेकेंडली, अगर आप रायवन रोड की तरफ मूव करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज़ आ गई हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आबाद हो रहे हैं। तो सबसे पहला लोगों का कंसर्न होता है कि यहाँ पे कमर्शियल क्या है, तो ये उस ज़रूरत को सबसे पहले पूरा करेगा बहरिया स्काई। जितनी भी इसके राउंड अबाउट सोसाइटीज़ हैं, आपके किंग्स टाउन आता है, आपका चिनार बाग आता है, वो तमाम लोग इसके कमर्शियल को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। और इस टाइम बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो सबसे बड़ा मॉल है वो आपका बहरिया स्काई है। तो इसका कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट इस टाइम सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस विसिनिटी के अंदर कहीं पे भी कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक तो प्राइसेस बहुत कम है, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, अभी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कहीं।
इन फ्यूचर ये प्राइसेस आपको 3 साल के अंदर 60 to 70% एप्रिशिएटेड नजर आएंगे। तो ये राइट टाइम है इसके अंदर बाय करने का। उसकी मैंने आपको एक मेजर रीज़न दे दी है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने कल को यही कमर्शियल इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल गेन भी आएगा और एक आपको अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट होगी। अगर हम इस प्रोजेक्ट को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कोई रेजिडेंशियल यूनिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए कैसे अट्रैक्टिव है, या कोई यहाँ पे रहना चाहता है उसके लिए क्या अट्रैक्टिव है। अगर आप इसमें एज एन इन्वेस्टमेंट इसको लेके चलना चाहते हैं तो आपके लिए CDB के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 11th फ्लोर पे आपको अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं सर्विस अपार्टमेंट्स के नाम से, जिसमें डेवलपर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे अगर आप वो सर्विस अपार्टमेंट परचेज करते हैं। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको CDB की तरफ से मिल रही है, ये मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई करता चलूँ। उसमें आपका डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि हम ये अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कल को ये अपार्टमेंट हमारा रेंट आउट भी करेंगे और वो पेमेंट हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। और ये ऑफर डेवलपर की तरफ से दी जा रही है इस टाइम। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से मस्ट फायदा उठाएं। इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी डेवलपर के साथ साइन हो जाएगा, आपको मंथली एक पैसिव इनकम जनरेट होने लग जाएगी जब ये अपार्टमेंट्स आपको डिलीवर होंगे। और इसमें रेंटल यील्ड जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सारे मार्केट एनालिसिस के बाद अपने, वो 9 to 10% हमें प्रॉबेबली इंशाल्लाह आएगी। और अगर हम इसमें रेजिडेंसी के हवाले से देखें, अगर इसमें कोई भी क्लाइंट हमारा परचेज करता है, बाइंग करता है, तो उसको कैसे फ़ायदा होगा, क्या अमेनिटीज़ वो इंजॉय कर सकता है और ये बाकी प्रोजेक्ट से कैसे ज़्यादा यूनिक है और बेहतर है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले अमेनिटीज़ का बताया था, इसमें रूफटॉप गार्डन है, जिम है, सोना स्पा है, आप ये अमेनिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंडली आपके नीचे कमर्शियल है, आपको कोई भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ चाहिए तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा उस बिल्डिंग से, आप लिफ्ट से नीचे जाएंगे और अपनी वो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें ले सकते हैं। सेकेंडली वहाँ पे किड्स मेनिया भी दी जा रहा है 4th फ्लोर पे, तो अगर आपके कोई बच्चे हैं या आपकी फैमिली है तो आपके बच्चे नीचे खेल भी सकते हैं, एक अच्छा एंटरटेनमेंट पॉइंट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आपने अगर शॉपिंग करनी है तो आप अपने बच्चों को उधर प्लेइंग एरिया में छोड़ के जाएं, वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप शॉपिंग टाइम स्पेंड करें, तो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है जो कि बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं आपको देखने को मिलती। सेकेंडली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहरिया ऑर्चर्ड की अमेनिटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर वैसे आप बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कोई प्लॉट लेते हैं या घर बनाते हैं तो 5 मरले का घर आपको मिनिमम 2 करोड़ का पड़ जाता है आजकल के हालात में, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। तो मेरे हिसाब से इस अपार्टमेंट से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आप देर ना करें, इस अपॉर्चुनिटी से मस्ट फ़ायदा उठाएं। इस टाइम स्क्रीन पे मेरा नंबर अपीयर हो रहा होगा, इस पर कॉल करें ताकि आप अपनी बुकिंग करवा सकें। और अगर आप इसके रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है या क्वेरी है तब भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्रमोट करते रहें ताकि आप रियल एस्टेट के तमाम मामलों से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।